नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 भारत समाचार। नमस्कार, आप देख रहे हैं नव भारत समाचार। मैं हूं नेहा राठी। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबर। हिमाचल प्रदेश की गौशालाओं में पल रहा गौवंश और गाय संकट में आ गई हैं। पंजाब और हरियाणा से आने वाली तूड़ी की सप्लाई को हिमाचल के बॉर्डर के समीप हरियाणा में रोक दिया, जिससे गौशाला और डेयरियों में चारे का संकट पैदा हो गया। ऐसे धर्मार्थ गौशाला संचालकों ने जिला और प्रदेश प्रशासन को ज्ञापन देकर व्यवस्था बहाल करने की गुहार लगाई। हरियाणा प्रशासन ढुलाई के वाहन ओवरलोड होने की दलील देकर वाहनों की अनुमति नहीं दे रहा। वाहनों के ओवरसीज और ओवरलोडिंग का हवाला देकर हरियाणा प्रशासन ने तूड़ी यानी गेहूं की भूसी की सप्लाई रोक दी है, जिसकी वजह से साथ लगते हिमाचल और उत्तराखंड में चारे का संकट पैदा हो गया। पिछले 15 दिनों से पंजाब और हरियाणा से हिमाचल और उत्तराखंड की तरफ दूरी की सप्लाई बंद है। थोड़ी सप्लाई बंद होने से दोनों प्रदेशों में स्थिति धर्मार्थ गौशाला और डेयरी उद्योगों सहित घरेलू पशु चारे की भी भारी किल्लत पैदा हो गई। दलील दी जा रही है कि थोड़ी सप्लाई करने वाले वाहन ओवरसीज होते हैं और ओवरलोड होते हैं, लिहाजा इन वाहनों से दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। बताया जा रहा है कि हिमाचल और उत्तराखंड आने वाले वाहनों को अंबाला और यमुनानगर में रोक दिया गया। पांवटा साहिब में धर्मार्थ गौशाला संचालकों ने इस मामले में कड़ा विरोध जताया। गौशाला संचालकों ने स्थानीय एसडीएम के माध्यम से जिला और प्रदेश प्रशासन को ज्ञापन भेजा। ज्ञापन में मांग की गई कि हरियाणा प्रशासन से संपर्क करके टूडी की सप्लाई को बहाल करवाया जाए। गौवंश संचालकों ने बताया कि हरियाणा प्रशासन ने इस बार यह व्यवस्था लागू की है, जिसकी वजह से गौवंश चारे का गंभीर संकट उत्पन्न हो। पिछले 15 दिनों से जो पंजाब से जिला सिरमौर के लिए भूस आता है वो नारायणगढ़ और यमुनानगर के रास्ते आता है। पिछले लगभग 15 दिन से ऐसा हो रहा है कि नारायणगढ़ में जो आरटीओ अंबाला है उन्होंने बिल्कुल वो भूसे के ट्रक यहाँ पर आने से रोक दिए। इससे एक बहुत बड़ा सूखे चारे का संकट गौवंश के लिए यहाँ पर खड़ा हो गया है और गौवंश भूखा मरने की कगार पर आ चुका है। इस संबंध में हमने अभी एसडीएम साहब के माध्यम से ज्ञापन डीसी महोदया को भेजा है कि वो प्रशासन अपने लेवल पर उनसे बात करे ताकि कम से कम गौशालाओं के लिए जो है वो भूस के ट्रक वहाँ से आ सकें और गौवंश का पेट भर सके। जिला से कितनी गौशालाएं होंगी? वो इनसे कर लेते हैं। 8-10 हैं जी। जिला सिरमौर में 8-10 गौशालाएं हैं। रेणुका में हैं, सराहा में हैं और नाहन में हैं, माजरा में 3 हैं, पांवटा में 2 हैं और सरकारी गौशाला है एक कमेटी की भूसे के लिए बड़ी भारी परेशानी है। भूसा पैसे दे के भी नहीं मिल रहा है। हम कह रहे हैं कि भी पैसे ले लो अपने और भूसा ला दो, तो गौवंश भूखा मरने के कगार पर खड़ा हुआ है। तो इससे तो गौवंश पलने वाला नहीं है। की तो ऐसी बात होगी जी, पिछले साल इस सीजन पर 500 रुपये क्विंटल के हिसाब से मिल जाता था और आज की ऐसी स्थिति है कि 1200 रुपये में भी पशु का चारा नई व्यवस्था नहीं हो पा रही है इस चारे की। हम तो हर जगह हरियाणा पंजाब सब जगह फ़ोन कर चुके हैं, यही आश्वासन मिलता है कि आपको चारा मिल जाएगा। रोज़ आजकल करते हमें तो चारा जितना अपने पास पर्याप्त स्टॉक था वो भी धीरे धीरे अब ख़त्म हो गया। अब इसकी व्यवस्था का इंतज़ाम तो करना पड़ेगा, नहीं तो ये पशु हमारे लिए तो बड़ी दिक्कत का कारण हो गया। बंधा हुआ पशु है गौशाला में, इतनी तो स्पेस भी नहीं कि इसको खुला छोड़े हम। अब रस्सी में बंधा हुआ पशु तो हमारे ऊपर ही डिपेंड करता है सारा।